ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यूएशन में हम ऑप्टिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट स्टार्ट किया था उसके 7-8 पार्ट हो चुके थे हमारे, उसको हमने स्किप किया हुआ है कुछ पार्ट को। उसको हम नेक्स्ट सेशन में ऑप्टिक्स के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आधा पार्ट गॉस थ्योरम तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट हम ऑप्टिक्स के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स समझने के बाद उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो बेसिकली ऑप्टिक्स क्या होता है? तो जब भी ऑप्टिक्स की बात होती है तो हम रिमाइंड करते हैं लाइट को, मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं लाइट रे की। तो बेसिकली ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लाइट फेनोमेनन, लाइट एनर्जी, लाइट रे, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे एज्यूम करते हैं, और अलग अलग टाइप के लाइट के क्राइटेरिया देखते हैं, अलग अलग उसका नेचर देखते हैं। तो ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है लाइट की। जैसे अगर हम इसका स्टेटमेंट डालना चाहें तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर we study about light energy and the phenomenon of light. phenomenon of light से मतलब क्या? phenomenon of light means such as reflection, refraction, interference, एंड डिफ्रैक्शन, और भी इफेक्ट होते हैं लाइक पोलराइजेशन, इसको भी इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट, दैट मींस फेनोमेनन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब फेनोमेनन की और लाइट एनर्जी की स्टडी करते हैं हम ऑप्टिक्स के अंदर। तो बेसिकली इसी की बेसिस पर ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस बन जाती है हमारे पास। पहली बनती है रे ऑप्टिक्स, सेकंड बनती है वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरीके से दो ऑप्टिक ब्रांच बनती है हमारे पास, एक बनती है रे ऑप्टिक्स, एक बनती है वेव ऑप्टिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो रे ऑप्टिक्स की बात करें हम, तो ये ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के वेव रे नेचर की बात करते हैं। यहाँ पर हम रे नेचर की, कि लाइट जो होता है उसका रे नेचर भी होता है, रे नेचर ऑफ लाइट। रे से मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, मतलब लाइट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल करता है। यही होता है लाइट का रे नेचर, जिसको हम स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स में, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट समझेंगे, वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट हो जाता है। सेकेंड वन वे ऑप्टिक्स की बात करें हम, तो वे ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन में चल जाएंगे हम, अदर इफेक्ट में चल जाएंगे हम समझने के लिए वे ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ती है। डिफ्रैक्शन भी समझ सकते हैं वे ऑप्टिक्स में। तो वे ऑप्टिक्स जो होता है हमारे पास वो ऐसी ब्रांच होता है जिसके अंदर हम वेव नेचर की बात करते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट का एक वेव नेचर होता है जिसके अंदर हम एनर्जी के पार्टिकल के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का होता है, क्योंकि एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तो लाइट के वेव नेचर को एग्जीक्यूट करती है। लाइट जब सन से आता है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो वेव फॉर्म में आता है, मतलब वो एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है हमारे तक आते आते। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वेव नेचर में आता है, इसलिए हम इसको वेव ऑप्टिक्स में समझते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस आती है हमारे पास, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस इसके अंदर। अगर हम सिंपली बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की, पोलराइजेशन की भी, तो हम वेव नेचर से इजीली समझ सकते हैं। बट डिफ्रैक्शन जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। डिफ्रैक्शन हमको समझने के लिए, अगर हम डिफ्रैक्शन समझना चाहते हैं तो हमें एक ऑब्स्टेकल जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होगा, ऑब्स्टेकल या एक अपर्चर होना। अब ये ऑब्स्टेकल और अपर्चर जो होता है इनका साइज कितना होना चाहिए ये मैटर करता है डिफ्रैक्शन के लिए। तो जो ऑब्स्टेकल आपने रखा हुआ है लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, वो ऑब्स्टेकल का साइज जो होना चाहिए वो अबाउट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए।
मतलब ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब उसका साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। और लाइट की मिनिमम वेवलेंथ होती है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम, ये लाइट की मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो इस ऑर्डर का ऑब्स्टेकल आपके पास होना चाहिए या अपर्चर आपके पास होना चाहिए जो लाइट को डिफ्रैक्ट कर सके, डिफ्रैक्शन इफेक्ट बना सके। पर प्रैक्टिकली बात करें तो इतना छोटा अपर्चर या ऑब्स्टेकल बनाना या रखना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लाइट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है और यही स्ट्रेट पाथ लाइट के रे नेचर को बताता है, जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो वे ऑप्टिक्स से हम ये तो समझ लेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लेकिन रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको रे ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल या अपर्चर होना। अगर हम प्रिज्म की बात करें, अगर हम मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इफेक्ट तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हमको डिफ्रैक्शन बताना है तो एक ऑब्स्टेकल या अपर्चर होना, उस अपर्चर का साइज जो होता है वो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ की ऑर्डर में होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और इतना छोटा तो बनाना ही पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। भाई इतना छोटा वेवलेंथ के लिए कम से कम इतना तो साइज होना चाहिए उसको। अब कम से कम इतना साइज मतलब इतना साइज का अगर हम इस ऑर्डर में साइज लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर, मतलब माइनस में चले गया। तो पॉसिबल नहीं इतना छोटा साइज क्रिएट करना। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है मतलब लाइट का रे नेचर की हम बात कर रहे हैं। यही इसके अंदर रे और ऑप्टिक्स में थोड़ा सा एक छोटा डिफरेंस होता है। चलिए अब इसके साथ हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, रे ऑप्टिक्स का क्या होता है और वे ऑप्टिक्स का क्या होता है। तो वे ऑप्टिक्स को तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इस सेशन में हम रे ऑप्टिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली इट्स ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, the branch of optics physics। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? वेयर वी स्टडी अबाउट द लाइट। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? लाइट रे की स्टडी कर रहे हैं। लाइट रे की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्टिक्स आएगा? रे ऑप्टिक्स आएगा। तो लाइट जो होता है जब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, लाइट जो है जब स्ट्रेट पाथ में या एक सीधे पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो लाइट के रे नेचर को बता रहा है। और रे नेचर को लेके ही हम रिफ्लेक्शन को भी समझाते हैं, जो भी मैंने बताया। क्योंकि मिनिमम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। इस ऑर्डर में जाके इतना छोटा ऑब्स्टेकल बनाना या अपर्चर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिकली डिफ्रैक्शन बता नहीं सकते। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि लाइट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। अब जब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेंगे तो ऑब्स्टेकल कितना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट समझा सकते हैं हम। ये डिफरेंस होता है। सेकंड वन, रे ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी ब्रांच होती है ऑप्टिक्स की जिसके अंदर हम लाइट नेचर की या लाइट स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, लाइट के रे नेचर की बात करते हैं। इससे रिलेटेड हम इफेक्ट समझते हैं अब आगे। रे ऑप्टिक्स की ब्रांच में एक इफेक्ट समझने जा रहे हैं। That is reflection of light। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, अगर हमने एक सरफेस लिया, रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जैसे प्लेन मिरर, कि एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, दूसरा सरफेस पॉलिश्ड हो या एक सिल्वर कोटेड हो, जिससे लाइट दूसरे मीडियम में ना जा सके। तो हमने यहाँ पे प्लेन शीट ली जिसमें एक सरफेस पॉलिश्ड है या सिल्वर कोटेड है, इसको हमने बोल दिया पॉलिश्ड सरफेस, और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनेगा ये देखिए, हमने इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब हमने बोल दिया यहाँ पर दो मीडियम है, एक ऊपर का मीडियम, एक नीचे का मीडियम, अंदर का मीडियम, पॉलिश्ड के बाद अलग है, ऊपर का अलग है। लाइट हमने इस मीडियम से एंटर कराई, तो लाइट जो है नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुआ, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया हमने। लाइट तो बल्ब में आता है लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ एक रे ऑफ लाइट को जो कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है।
जैसे ही यहाँ पर ये एंटर हुआ इस मीडियम के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से कंप्लीटली लाइट जिस एंगल से आया था उसी एंगल से एग्जिट, यहाँ से रिफ्लेक्ट, और ये एंगल बोल दिया हमने आर, इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास आ गई नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये नॉर्मल है हमारे पास। तो ये इफेक्ट जो होता है कि लाइट व्हेन द लाइट इंसिडेंट एट अ पॉइंट देन दे कंप्लीटली कम बैक इन सेम मीडियम। जब लाइट एंटर हो रहा है एक मीडियम में और किसी पॉइंट पे आने के बाद उसी मीडियम में वापस चले जा रहा है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके स्नेल ने कुछ लॉ दिए थे, स्नेल लॉ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके स्नेल ने कुछ लॉ दिए थे, जैसे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ सिंपल सा था स्नेल का कि लाइट जब एंटर हो रहा है तो जिस एंगल से एंटर हो रहा है उसी एंगल से लाइट उसी मीडियम में वापस जाता है, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। दैट इज फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हमने देखा स्नेल के कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, the three are meet at same point. Incident ray, reflected ray and normal, all three are meet at same point. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को नाम लीजिए O पॉइंट, तो ये तीनों कहाँ मिल रही है? O पॉइंट पर आके मिल रही है। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इस चीज को स्नेल ने बताया था कि एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R एंड इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ऑल थ्री आर मीट एट सेम पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन को लेके इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से? तो पहला टाइप होता है रिफ्लेक्शन का, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं स्पेकुलर। एक दूसरा नाम भी होता है इसका, दैट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा टाइप होता है रिफ्लेक्शन का, दैट इज इररेगुलर, मतलब एक अरेंजिंग फॉर्म में नहीं है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। वैसे कॉमन नाम तो रेगुलर और इररेगुलर है, स्पेकुलर और डिफ्यूज बहुत जनरली रेयर केसेस में यूज किया जाता है। तो हम समझ लेते हैं दोनों में से दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं और इररेगुलर की बात करते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या होंगे देखिए। फर्स्ट हम समझ लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेकुलर। तो रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम बात करते हैं रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की, ये क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, फॉर एग्जांपल प्लेन ग्लास या प्लेन मिरर, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्शन का सिंपल सा इफेक्ट, नॉर्मल इफेक्ट जो होता है हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज रेगुलर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हमने मेजर किया, दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सॉरी रे ऑफ लाइट, दैट इज नॉट बीम। हम एक बात करेंगे सिंगल सिंगल की, तो रे ऑफ लाइट, पूरी की बात करें तो बीम ऑफ लाइट। ओके, तो जो लाइट रेज है एक दूसरे की पैरेलल में है, जब पैरेलल आके किसी पॉइंट पे ये इंसिडेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब ये पैरेलल आ रहा था तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मूथ सरफेस, बिकॉज ऑफ स्मूथ
सरफेस। इसका मतलब जब सरफेस स्मूथ होता है, प्लेन होता है, स्मूथ होता है या प्लेन होता है, तब हमें रेगुलर या स्पेकुलर स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा हमें कैसे मिलता है। नॉर्मली जैसे प्लेन मिरर के ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो आपको रेगुलर ही मिलेगा, स्पेकुलर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी वाले की अगर हम बात करें, सेकंड वाले की, तो जो होता है इर्रेगुलर, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये यहाँ पर जो सरफेस होता है दैट इज नॉट स्मूथ सरफेस, दैट इज रफ सरफेस। एक साइड तो पॉलिश होती है क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देखना है, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होना, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है दैट इज नॉट रफ सरफेस। When we use the rough surface, then the incident of light not going after reflection parallelly to each other. इसका मतलब जब इंसिडेंट लाइट आएगा रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब हमको यहाँ पर ना ही पैरेलल बीम इंसिडेंट होती दिखाई दे रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ना पैरेलल रे ऑफ लाइट एग्जिट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब इस टाइप का रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा दैट इज व्हाट, इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों में सेम सिमिलरिटी है कि दोनों डिपेंड कर रहे हैं सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस हो गया और एक रफ सरफेस हो गया, बस ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे बात हम पर एग्जांपल की, तो पहला एग्जांपल बात करते हैं मून की। मून का जो सरफेस होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को बताता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को बताता है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस नहीं होता। अगर वो प्लेन सरफेस बन जाए, मून का जो सरफेस है वो प्लेन हो जाए, प्लेन होने के कारण क्या होगा, प्लेन होने के कारण इफेक्ट ये होगा कि जो रे ऑफ लाइट जिस एरिया पे इंसिडेंट होंगी उसी एरिया से रिफ्लेक्ट होगी, बाकी के ऊपर जा नहीं पाएंगे, बाकी के ऊपर जा नहीं पाएंगे तो आप मून का पूरा एरिया देख नहीं पाओगे, उतना ही देख पाओगे जहां से लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, बस बाकी का पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि मून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस होने के कारण यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। मतलब हर एक एंगल से आपको लाइट यहाँ पे एंटर भी होता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है, जिसके कारण आपको मून का पूरा सरफेस दिखाई देता है। अगर यहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लग जाए तो आपको उतना ही सरफेस दिखाई देगा जो प्लेन है, अदर सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये मून का एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल इंक्लूड करते हैं हम स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट बोल दो या फिर फ्लैश लाइट बोल दो। देखिए इसमें क्या होता है, जब फ्लैश लाइट चलाते हैं तो हमको लाइट फैलते हुए दिखाई देता है, यहाँ पर भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। या स्पॉटलाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, वहां पे भी वो स्पॉट जाके कवर करता है, तो वहां पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ये हो रहा है डस्ट पार्टिकल की तरह। डस्ट पार्टिकल इसको पर्टिकुलर एरिया में डस्ट से टकराने के बाद लाइट डिफ्यूज होते जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर स्पेक्ट्रम। अगर यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना हो, रेगुलर हो, तो सीमित एरिया, लिमिटेड एरिया ही कवर कर पाएगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक और होता है, इसको ऐसा समझिए आप कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो हेडलाइट जो होती है ड्राइवर की, सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है, वो रफ सरफेस होता है। जो रोड होता है ट्रैवलिंग का वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। तो जब वहां पर ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी से चलाते हैं, तो हेडलाइट जो होता है वो डिफ्यूज बताता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बताता है। तो लाइट हर एक एंगल से ड्राइवर तक आता है और लाइट ड्राइवर इजीली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण इजीली रोड को देख पाता है विदाउट ऑफ एनी अदर लाइट। ना उसको स्ट्रेट लाइट की जरूरत है, ना उसको सनलाइट की जरूरत है, वो सीधे देख के स्पॉट लाइट को, मून लाइट की जरूरत नहीं है। दैट मींस रात की अगर हम बात करें तो वो सीधे रोड को देख के गाड़ी चला सकता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो बारिश होने के कारण क्या होता है, तो जो रोड होता है अगर वो गीला नहीं है तो वो कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। तो रफ सरफेस से हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ड्राइवर इजीली रोड को देख के डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर लाइट आता है और इजीली चला लेता है, उसे कोई अदर लाइट की जरूरत नहीं है रात की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर सड़क गीली हो जाए, पानी गिर जाए, तो जो गड्ढे थे वो भर जाते हैं, तो सरफेस कैसा हो गया, प्लेन सरफेस हो गया। जब प्लेन सरफेस हो जाएगा, स्मूथ सरफेस हो जाएगा, तो कौन सा रिफ्लेक्शन मिलेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब जिस एरिया से रेगुलर रिफ्लेक्शन मिल रहा है उतना ही एरिया ड्राइवर देख पाता है, अदर एरिया नहीं देख पाता।
तो यही कारण होता है कि उसको रात में फिर उस समय पानी गिर गया तो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे अदर लाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, बिल्डिंग्स की लाइट हो गई, जिसका हम लाइट को प्रॉपर, रोड को प्रॉपर देख पाए। तो यही डिफरेंस होता है रेगुलर में और इरेगुलर में, स्पेकुलर में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो थर्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है रोड के लिए, ठीक है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए ये पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट बताता है, दूसरा सरफेस पॉलिश्ड होता है, सिल्वर कोटेड होता है। एक ग्लास ले लो, उसके पीछे सिल्वर कोटेड लगा दो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। एक सरफेस पॉलिश्ड होगा, वहाँ मिरर की काउंटिंग होती है। बट मिरर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है कि आप बात करें अपने आपके घर पे जो मिरर लगा हुआ है वो एक सिंपल टाइप का मिरर है। मिरर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्लेन मिरर हो सकता है, स्पेरिकल मिरर होते हैं, स्पेरिकल मिरर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं, और एक पैराबोलिक मिरर भी होता है जिसमें पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं। अब देखिए, जब हम मिरर की बात करें तो हमने बोल दिया एक ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट बता रहा है, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड है, which are shown reflecting effect and there one another surface is polished or silver coated, पॉलिश्ड है और सिल्वर कोटेड है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मिरर। अब मिरर के अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे प्लेन मिरर, इसमें हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर, और थर्ड हम देखेंगे पैराबोलिक। प्लेन मिरर की हम बात करते हैं, तो प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर सिंपल से करके हमने जो इफेक्ट बताते हैं वो प्लेन मिरर भी बताया, मतलब एक ऐसा मिरर जो स्मूथ सरफेस का है और जिसका एक फेस जो है पॉलिश्ड है। ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा और ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो जब एक इस तरीके का स्मूथ सरफेस आपने लिया हुआ है, जो सिंपल सा मिरर आपके घर में होता है आपका साइज देखने के लिए, आपका इमेज बनाने के लिए, वो प्लेन मिरर होता है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें कैसे इमेज बना सकता है, नॉर्मल आपको मैं इफेक्ट बताता हूँ कि सपोज करो ये प्लेन मिरर है, जब सन ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है आपकी स्किन के ऊपर, ये पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से और स्क्रीन पे जाता है, मतलब मिरर पे जाता है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आई कांटेक्ट पे आता है, तब जाके आपको जिस एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उतने एरिया की यहाँ पे इमेज बनती दिखाई देती है। बट ये इमेज रियल नहीं होती, ये वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल होती है? क्योंकि ये इनसाइड ऑफ मिरर बनती है, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक कि हमारे एज्यूमिनेशन से बनती है, मतलब एक्चुअली एक पॉइंट पर नहीं मिलती है, हम एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट पर मिल रही है, जिससे कारण की इमेज यहाँ पर बनती है। मतलब ये कैसी इमेज होती है? दैट इज वर्चुअल इमेज। इस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे वर्चुअल में क्या होता है, रियल में क्या होता है। चलिए, तो ये सिंपल सी बात होगी हमारे पास प्लेन मिरर की। इसके बाद हम इमेज की बात करेंगे। तो ये प्लेन मिरर हो गया हमारे पास। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल शेप का होता है इस तरीके से, लेकिन होलो होता है, अंदर से खाली होता है। तो इसमें हम दो सरफेस की बात करेंगे, एक सरफेस ये जो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, एक सरफेस ये जो रिफ्लेक्टिंग है। तो यहां पे दो सरफेस बन रहे, देखो, एक सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग, एक सरफेस ये जो रिफ्लेक्टिंग है।
तो ये जो होता है ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है और ये कॉन्केव मिरर बन जाता है। तो स्फेरिकल मिरर से हम दो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को अलग कर सकते हैं, जिसमें एक ही सरफेस इसका रिफ्लेक्टिव होता है, एक ही इनसाइड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है। थर्ड हम बात करते हैं पैराबोलिक की। तो पैराबोलिक उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरीके का होता है, जिसके अंदर उसका सरफेस, तो इसके अंदर जो पैराबोलिक का स्ट्रक्चर होता है, पैराबोलिक के स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड जो फॉर्म होता है, आउटसाइड जो हमने इसको पॉलिश करके ये जो फॉर्म होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप्स हो जाते हैं मिरर के, जिसका सबसे ज्यादा यूज हम प्लेन और सरफेस स्फेरिकल में करेंगे, पैराबोलिक का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। प्लेन, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर, ठीक है, तीनों जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। चलिए अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। प्लेन मिरर से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसके पहले इमेज देख लेते हैं कि इमेज और इमेज का फंडा क्या होता है और इमेज के टाइप्स क्या होते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं इमेज की। तो इमेज का जो फंडा होता है वो इस तरीके से होता है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर उसको इल्यूमिनेट करें हम, जैसे मान लो मून है, मून जो इल्यूमिनेट होता है वो सन से होता है, सनलाइट से होता है। हमारी बॉडी की जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो लाइट इंसिडेंट होता है, उस लाइट से आके बनती है। अगर अंधेरा हो जाए तो लाइट इंसिडेंट नहीं होगा, हमारी इमेज भी नहीं बन पाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी सोर्स होते हैं वो इल्यूमिनेट करते हैं बॉडी को और उससे इमेज क्रिएट होती है। अब देखिए इमेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब तो इमेज जो इफेक्ट होता है दैट इज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट होता है। इसका मतलब एक पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ हमको अपेयर होता है कि अपेयरिंग होता है कि एक पॉइंट पर मिल रहा है, उस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं एज अ इमेज। जैसे इसकी स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं व्हेन बॉडी illuminated, व्हेन, देखिए इसका स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं व्हेन बॉडी illuminated by light, then जब लाइट कोई बॉडी इल्यूमिनेट हो रही है ना, जैसे हमारी बॉडी, हम उस मिरर के सामने खड़े, लाइट आ रहा है तो हमारी बॉडी इल्यूमिनेट हो रही है लाइट से, लाइट ले रही है, हमारे पास खुद का लाइट नहीं है। तो व्हेन बॉडी इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, देन बाय कन्वर्जिंग और diverging of light by the effect of reflection or refraction, light actually meet a point or appeared to meet a point. This point considered as a image. ठीक है, देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि व्हेन बॉडी इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट, जैसे आपकी बॉडी अगर लाइट से इल्यूमिनेट हो रही है, आप मिरर के सामने खड़े हो, तो बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, लाइट जो होता है कन्वर्ज भी होता है एक पॉइंट की तरफ और डाइवर्ज भी होता है पॉइंट से। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का इफेक्ट समझ लो। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो लाइट कन्वर्ज होता है, एक पॉइंट की तरफ आता है, एक्चुअल में एक पॉइंट पे मिलता है कन्वर्जिंग का। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो लाइट डाइवर्ज होता है, एक्चुअल में आके एक पॉइंट पे नहीं मिलता है, वहां पे हम अपेयरिंग बोलते हैं, अपेयरिंग पॉइंट। और जब एक्चुअल में एक पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको हम एक्चुअली मिड बोलते हैं। तो बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट बाय द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। लाइट एक्चुअली मीट एट पॉइंट और अपेयर टू मीट एट पॉइंट, दिस पॉइंट, दोनों कंडीशन में उस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं एज अ इमेज। कि कन्वर्स के कारण एक पॉइंट पे मिल रहा है तो भी इमेज, और डाइवर्स के कारण एक पॉइंट पे मिल रहा है तो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्चुअली में कब मिल रहा है और अपेरेंट में कब मिल रहा है, अपेरेंट मतलब उसको एज्यूम कब करने की मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपने कौन सा मिरर यूज किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इमेज के फॉर्मेशन होता है कि एक्चुअल में मिरर मिल रहा है तो कौन सी इमेज, और
अपेयरिंग मिल रहा है मतलब इमेजिनरी पार्ट अगर हम यहाँ पे ला रहे हैं तो कौन सी इमेज, इसका मतलब दो टाइप की इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं, कौन कौन से, रियल और वर्चुअल। चलिए तो इसके भी दो क्राइटेरिया बन गए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के कारण, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है हम नेक्स्ट में समझेंगे, अभी हमने समझा नहीं है रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए इमेज के भी, एक हो गई रियल इमेज, दूसरी हो गई वर्चुअल इमेज। तो पहला पार्ट हम समझते हैं रियल इमेज का कि व्हाट इज रियल इमेज। तो आपको कुछ पॉइंट कंसीडर करना है कि रियल इमेज जो होती है बिकॉज ऑफ, अगर हम मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज जनरेट होती है वो रियल इमेज होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म की जाती है, मतलब किसी भी स्क्रीन पर बनती है, कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वन, ये जो इमेज बनेगी ये इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उसके, कॉन्केव मिरर के कारण बनेगी, स्क्रीन पर हम इसको निकाल सकते हैं और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट एक बार इंक्लूड करो कि एक्चुअली मीट एक पॉइंट, यहां पर कन्वर्जिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पर कन्वर्जिंग इफेक्ट होता है क्योंकि कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हो तो लाइट कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज होने के कारण एक्चुअली एक पॉइंट पर मिलता है, तो एक्चुअली एक पॉइंट पर मिलता है तो स्क्रीन पे इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है कॉन्केव मिरर के कारण, जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो, अगर आपने एक मिरर लिया जो कि कॉन्केव है, आपने बेसिकली खेल खेला होगा बचपन में कि आप एक ग्लास से पेपर के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, तो वो लाइट जो होता है पेपर के ऊपर फोकस होता है, एक पॉइंट पर फोकस होता है, तो जैसे ही वो फोकस होता है तो इतने पार्ट को जलाने लगता है, धुआं निकलने लगता है, आग लग जाती है। सन से आप इंसिडेंट करवाते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाते हो, तो सन से लाइट आया और यहाँ से यहाँ पर गया, तो देखिए सन है, सन का लाइट यहाँ पर आया, अरे बात समझ में, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया, तो ये स्क्रीन हो गई। अब इस स्क्रीन पर इस इमेज को हम फॉर्म करें, क्योंकि जला रहे हैं मतलब लाइट यहाँ पे आ रहा है, लाइट यहाँ पे आ रहा है मतलब उसकी स्क्रीन पे उसको हम बना रहे हैं, तो एक्चुअली लाइट जो है एक पॉइंट पर मिल रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा है और एक्चुअली एक पॉइंट पर मिल रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज रियल इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। इसका मतलब आपने एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर समझ लो आप इसको, सन से लाइट आया और ये पेपर है, सन से लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ उस पेपर के ऊपर गया, तो लाइट की जो इमेज है वो एक पेपर पे, एक स्क्रीन पे मिल रही है हमको। इसका मतलब जब एक्चुअल में पॉइंट किसी स्क्रीन पर मिलते हैं तो हमको रियल इमेज मिलती है, जो कि किसी कारण होता है, कॉन्केव मिरर के कारण होता है। तो ये होता है हमारे पास रियल इमेज का कॉन्सेप्ट। रियल इमेज कौन सी हो सकती है, तो रियल इमेज जैसी जो स्क्रीन पे मिलती है, जैसे स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है ना, आप लोग सिनेमा घर में जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन देखते हो वो रियल इमेज बनती है। तो ऐसी इमेज जो इन्वर्टेड हो, एक्चुअल में पॉइंट पर मिले और इन्वर्टेड हो, दैट इज व्हाट, रियल इमेज। इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर के कारण बनती है, ठीक है। देखो एक और कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्केव मिरर के लिए, जैसे हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इंसिडेंट हुआ, ये पास हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। इसकी बाद में आप बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये हमको यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश मिलेगी उसकी, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे एक्चुअली में मीट हो रहा है इस पॉइंट पर जहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, जो कि इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, रियल इमेज। इसको हम बात करते हैं रियल इमेज की। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज बनाता कौन कौन है, तो मैं पहले बता दूं, वर्चुअल इमेज जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, ये दोनों जो मिरर होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लो आपने कॉन्वेक्स मिरर यूज किया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है, लाइट इंसिडेंट होगा और डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज हो गया,
तो डाइवर्स होने के बाद हम यहाँ पर इसका एज्यूम करते हैं कि लाइट इस पॉइंट पर से आया होगा, यहाँ से निकला होगा, तो इस पॉइंट पर हम बताते हैं कि उसकी इमेज बन रही है। तो डाइवर्जन के कारण हम उसको एक्चुअली एक पॉइंट पे नहीं मिलता, ये हमारा इमेजिनेशन होता है कि एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कौन सी हो सकती है, जैसे प्लेन मिरर की हम बात करें तो प्लेन मिरर के आप जब सामने खड़े होते हो, लाइट इंसिडेंट हुआ, अंदर गया, मिरर के एक पॉइंट पर आया, फिर यहाँ से आपके आइस तक ही गया, तो हम यहाँ पर इसका एक एज्यूमिनेशन से बताते हैं कि एक्चुअली में अपेरेंटली एक पॉइंट पर लाइट मिल रहा है, जिसके कारण आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। इसको आप किसी स्क्रीन को लगा के उसकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे तो रियल इमेज रहेगी, क्योंकि ये जो वर्चुअल इमेज होती है वो किसी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं की जाती, तो ये सब पॉइंट्स उल्टे हो जाएंगे। वर्चुअल के लिए कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स और प्लेन स्क्रीन पे ये मिलती है, ये स्क्रीन पे नहीं मिलती है, ये इन्वर्टेड होती है और ये इरेक्ट होती है, मतलब सीधी अपराइट बनती है, उल्टी नहीं बनती। इसमें एक्चुअली पॉइंट पर मिलते हैं, इसमें अपेरेंट होता है, अपेरेंट पॉइंट होता है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट पर मिल रही है, जैसे प्लेन मिरर। अब यहाँ पर आप जो भी स्क्रीन लगाओगे इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं जाएगी। आप प्लेन मिरर में आपकी इमेज देखते हो, जितना डिस्टेंस पे आप हो तो उतना डिस्टेंस पे इमेज बनती है, आप स्क्रीन लगा दो, रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, अपेरेंट फॉर्म में बन रही है। ठीक, चलिए ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फॉर्म हो गया। मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो साइड मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं। साइड मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। वहां पे अगर हम प्लेन मिरर यूज करेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा साइज का हमको प्लेन मिरर लगाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पूरे लाइट को कन्वर्ट्स करता है, एक पॉइंट पर लेके आता है, उसको पॉइंट पर लेके आता है, मतलब मैक्सिमम लाइट इसके सरफेस के कारण मैक्सिमम लाइट ऑफ रे इंसिडेंट होती है, उसको लेके आता है इस तरीके से एक पॉइंट पर। ये भी उसका इफेक्ट होता है कॉन्वेक्स का। तो बहुत सा लाइट कवर करके एक पॉइंट पर लेके आके उसकी छोटी इमेज इनसाइड ऑफ मिरर बताता है। ठीक है, जो कि एक पॉइंट पर बनती है, इसी कारण हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो यही इफेक्ट होता है कि वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। फिर सलून की अगर हम बात करें तो सलून के अंदर आपने देखा होगा कि आपकी इमेज बहुत बड़ी बनती है। वो जो मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो रियल इमेज बनाते हैं। आपने पीछे देखा होगा मिरर लगा होता है, आप जब उसको देखते हो तो आपकी इमेज भी उसके ऊपर बनती है, तो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म की जाती है। तो जो सलून्स में, मेन सलून्स में मिरर लगे होते हैं वो कॉन्केव मिरर होते हैं। कौन से मिरर होते हैं, वो कॉन्केव मिरर होते हैं। और जो साइड मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो डिफरेंस होता है, आपको ये याद रखना है। ये 4 पॉइंट है और इसमें इसके अपोजिट ही 4 पॉइंट। इन्वर्टेड होती है, इसमें इरेक्ट होती है, एक्चुअली एक पॉइंट पर मिलते हैं, अपेरेंट होता है मिलने का, स्क्रीन पे मिलता है, इसमें कोई स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करते हैं। कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया उसका। चलिए अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं।